सब्सक्राइब करें बूटी चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, बूटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर गाउन बनाना बताएंगे फॉर 11 to 12 ईयर बेबी के लिए। गाउन के लिए हमने यहाँ पे प्लेन और प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। प्रिंटेड फैब्रिक हमने 2 मीटर लिया है और उसके साथ कॉटन का लाइनिंग का फैब्रिक हमने लिया है 2 मीटर और प्लेन ब्लू फैब्रिक हमने 1 मीटर लिया है टॉप पार्ट के लिए। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गाउन का टॉप पार्ट कट करेंगे। इसके लिए फैब्रिक को 2 फोल्ड किया है। शोल्डर की चौड़ाई हमने ली है 6 इंचेस और टॉप पार्ट की लंबाई हमने लिया है 12 इंचेस। यहाँ से आर्म होल की लंबाई हम लेंगे 6.5 इंचेस। चेस्ट की चौड़ाई हमने ली है 8.5 इंचेस। आपका जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाय 4 करके 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है। कमर की चौड़ाई हमने लिया है 7.5 इंचेस। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम कट करेंगे। तो इस तरह हमने टॉप पार्ट कट कर लिया है। अब दोनों पार्ट की नेक की चौड़ाई और लंबाई हम लेंगे। फ्रंट पार्ट की नेक की चौड़ाई हमने ली है 2.5 इंचेस और नेक की लंबाई हमने ली है 3 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। और आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। इसी तरह बैक पार्ट की नेक की चौड़ाई भी हमें 2.5 इंच लेना है और नेक की लंबाई हल्का सा राउंड शेप देते हुए इस तरह शेप देते हुए मार्क कर लेंगे और कट कर लेंगे। दोनों पार्ट की नेक हमने कट कर ली है। अब बॉटम पार्ट कट करेंगे। इसके लिए फैब्रिक को हमने इस तरह 2 फोल्ड किया है। इस तरह फैब्रिक को हमने 2 फोल्ड किया है और इस तरफ है आउटसाइड और इस तरफ है फोल्डिंग साइड। आउटसाइड से हमें फैब्रिक को फोल्डिंग साइड की तरफ टर्न करना है और इस तरह ट्रायंगल शेप बनाना है। फैब्रिक को टर्न करके यहाँ पे ट्रायंगल शेप बना लिया है। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ हमें कमर की चौड़ाई लेनी होगी। इसके लिए हमने यहाँ पे टॉप का पार्ट लिया है। टॉप पार्ट को इस तरह 2 फोल्ड करके यहाँ पे रखेंगे और मार्क कर लेंगे। मार्क हो जाने के बाद इसे हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेना है। अब बॉटम पार्ट की लंबाई हम लेंगे 30 इंचेस। इस तरह हमें 30 इंचेस मार्क कर लेना है नीचे के राउंड में। मार्क हो जाने के बाद ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन को कट कर लेंगे। इस तरह बॉटम पार्ट कट कर लिया है। अब इसे ओपन करेंगे और 1 साइड फोल्डिंग है, इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह 2 लेयर हमने कट कर लिए हैं। अब इसकी लाइनिंग हम कट करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे 2 लेयर लिए हैं हाफ मीटर के। दोनों लेयर को हमें फोल्ड करना है सेंटर में से। इस तरह हमें 2 फोल्ड कर लेना है दोनों लेयर को। अब ऊपर की तरफ हमें कमर की चौड़ाई लेनी है। इसके लिए हम टॉप पार्ट लेंगे, इस तरह रखेंगे और साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसे हमें इस तरह क्रॉस में कट कर लेना है। इसकी लंबाई हमने 29 इंचेस लिया है। अब हमने यहाँ पे प्लेन फैब्रिक लिया है। इसके नीचे
के इस कॉर्नर में से हमें क्रॉस में प्लीट्स बनानी है। इस तरह प्लीट्स बना के दोनों तरफ हमें पिन अप कर लेना है। इस तरह पूरे फैब्रिक को प्लीट्स बना के पिन अप कर लेना है। तो इस तरह हमने प्लीट्स बना ली है। अब इसके ऊपर हम फ्रंट का टॉप पार्ट रखेंगे और इजीलिंग इसे मार्क कर लेंगे। इस तरह हमने मार्क कर लिया है। अब पिन जो है इसे हमें मार्क के अंदर की तरफ पिन अप कर लेना है ताकि यह प्लीट्स बिखर ना जाए। इस तरह सारी पिन को अंदर की तरफ पिन अप कर लेना है। सारी पिन पिन अप हो जाने के बाद हमें इसे कट कर लेना होगा। इस तरह हमने कट कर लिया है। अब इसे फ्रंट पार्ट के टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। इस टॉप पार्ट को इस तरह राइट साइड रखेंगे। इसके ऊपर हमें इसे रख के और राउंड इसे सिलाई लगा के अटैच कर लेना है। तो इस तरह हमने इसे मेन टॉप पार्ट के साथ अटैच कर लिया है। अब हम वो बॉटम पार्ट लेंगे। बॉटम पार्ट के नेक के सेंटर में हमें मार्क करना है। इसी तरह कमर के सेंटर में भी हमें मार्क करना है। सेंटर मार्क को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह दोनों पार्ट हमने बना लिए हैं। अब दोनों पार्ट के साथ स्ट्रिप अटैच करेंगे। इस पार्ट के साथ यह स्ट्रिप अटैच करेंगे जिसकी चौड़ाई है 1.5 इंचेस। इसे राइट साइड से अटैच करेंगे और रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। अब इस स्ट्रिप हमने 2 इंचेस की ली है। इसके ऊपर की बॉर्डर को इस तरह टू फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इस स्ट्रिप को हमें इस तरह फोल्ड करके इस बॉर्डर पे रखना है और सिलाई लगाना है। इस बॉर्डर पे सिलाई लगाएंगे। तो वन साइड हमने एक्स्ट्रा स्ट्रिप बना ली है। अब एक्स्ट्रा स्ट्रिप के ऊपर इस पार्ट को रखेंगे और नीचे से हमें सिलाई लगा के अटैच कर लेना है। इसके बाद बैक पार्ट के राइट साइड फ्रंट पार्ट को इस तरह उल्टा रखना है और दोनों पार्ट को अच्छे से मिलाना है और शोल्डर अटैच कर लेना है। तो इस तरह हमने शोल्डर अटैच कर लिया है। अब हम कॉलर अटैच करेंगे बैक से लेके फ्रंट पार्ट तक। तो यहाँ से बैक से लेके हमें पूरी गोलाई की लंबाई लेनी है।
पूरी गोलाई की लंबाई है 16 इंचेस। कॉलर के लिए हमने यहाँ पे इस तरह की स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई है 3.5 इंचेस और लंबाई हमने लिया है 17 इंचेस। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है फोल्डिंग के लिए। अब इसे इस तरह 2 फोल्ड करेंगे और स्ट्रिप के सेंटर में से भी हमें इसे फोल्ड करना है। इस तरह फोल्ड करके हमें सेंटर में मार्क कर लेना है। अब टॉप पार्ट लेंगे, इसे हमें राइट साइड रखना है और फ्रंट पार्ट के नेक के सेंटर में मार्क कर लेना है। टॉप का नेक का सेंटर मार्क और स्ट्रिप का सेंटर मार्क को मिलाते हुए इसे रखना है। स्ट्रिप को रख के यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ। तो स्ट्रिप के एक लेयर को हमने अटैच कर लिया है। अब दूसरे लेयर को इस तरह रॉन्ग साइड फोल्ड करना है और बॉर्डर को हल्का सा फोल्ड करके हमें यहाँ तक सिलाई लगानी है। तो कॉलर हमने अटैच कर लिया है। अब आर्म होल में स्ट्रिप अटैच करेंगे। आर्म होल के लिए हमने यहाँ पे स्ट्रिप को क्रॉस में काटा है जिसकी चौड़ाई है 1 इंच। स्ट्रिप को इस बॉर्डर पे अटैच करेंगे और रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। दूसरी स्ट्रिप को भी हमें इसी तरह अटैच कर लेना है। तो इस तरह हमने आर्म होल रेडी कर लिया है। अब हमने यहाँ पे बॉटम पार्ट का मेन फैब्रिक लिया है जिसका हमने उल्टा रखा है। इसके ऊपर लाइनिंग का फैब्रिक को रखेंगे और ऊपर की बॉर्डर पे हमें सिलाई लगानी है। दोनों पार्ट के साथ हमने लाइनिंग फैब्रिक अटैच कर लिया है। अब दोनों पार्ट को टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। टॉप का राइट साइड और बॉटम का राइट साइड को मिलाते हुए इसे अटैच कर लेंगे। टॉप बॉटम को हमने अटैच कर लिया है। अब फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए हमें इसे फिटिंग करना है। दोनों लेयर को अच्छे से मिला लिया है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमें 1 इंच का मार्जिन रख के सिलाई लगानी है। यहाँ तक सिलाई हो जाने के बाद बॉटम पार्ट के 2 लेयर है। सबसे पहले मेन फैब्रिक का लेयर है, इसे अटैच करेंगे। इसके बाद लाइनिंग का फैब्रिक है, इसके 2 लेयर को मिलाते हुए अटैच कर लेंगे और दोनों लेयर के नीचे के बॉर्डर को रॉन्ग साइड 2 फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो इस गाउन को हमने फिटिंग कर लिया है और यहाँ पे हमने इस तरह डेकोरेट कर लिया है। तो फाइनली यह डिज़ाइनर गाउन हमारा रेडी हो चुका है फॉर 11 to 12 ईयर बेबी के लिए। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करेगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।